Today we will discuss the next topic, new chapter. हम लोग डिस्कस करेंगे इन फार्मास्यूटिक्स 2. द नेम ऑफ चैप्टर इज डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रेपरेशन. जैसे नाम से इंडिकेट है कि इसमें हम लोग डेंटल है तो डेंटल से रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट यूज होते हैं उनके बारे में, उनसे जो रिलेटेड प्रेपरेशन है हमारे पेस्ट, टूथ पाउडर्स, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड नेक्स्ट है कॉस्मेटिक. कॉस्मेटिक जो हमारे यूज होते हैं उनके बारे में, जैसे फेस पाउडर, लिपस्टिक, शैम्पूज, ये हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में कि जो अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जैसे जूरिस में जो आपने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट डिस्कस किया है 1945 में जो पास आउट हुआ था, 1945 में जो एक्ट ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना था, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे कॉस्मेटिक की इसकी डेफिनेशंस क्या है, डेंटल एंड कॉस्मेटिक में कॉस्मेटिक की क्या डेफिनेशंस है. इट इज डिफाइंड एज एन आइटम interact to be the rubbed, poured, sprinkled and spray on and introduced into or otherwise applied to the human body and any part there for cleansing, protective, beautifying, promoting, attractive the appearance of the human being. कि एक्ट के अकॉर्डिंग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या डेफिनेशंस है कि हम लोग कॉस्मेटिक किसको बोलते हैं. कॉस्मेटिक हमारे पास ऐसे सब्सटेंस है, आइटम्स हैं जिनको हम लोग रबिंग, पोर्ड या फिर स्प्रिंकल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट पे हम लोग यूज़ करेंगे स्प्रे की फॉर्म में, या फिर इंट्रोड्यूस्ड इनटू और अदरवाइज अप्लाइड इन ह्यूमन बॉडी, या हमारे जो ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट पे जो हम अप्लाई करेंगे बाय रब्ड मेथड, स्प्रिंकल, पोर्ड या फिर स्प्रे मेथड से बॉडी के किसी पार्ट पे जो हम लोग प्रिपरेशन यूज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्मेटिक. जो कॉस्मेटिक है ये हम लोग अप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि इससे जो है फॉर क्लींजिंग पर्पस के लिए ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं इसको, प्रोटेक्टिंग पर्पस के लिए यूज करेगा, ब्यूटीफाइंग, प्रमोटिंग, अट्रैक्टिव अपीयरेंस के लिए ह्यूमन बीइंग है जो वो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है उनको यूज करते हैं. इसमें हमारे पास है जो कॉस्मेटिक, आप जैसे हमने देखा है कि ब्यूटी पार्लर्स में या घरों में हम लोग जो नॉर्मली कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं उसमें फेस पाउडर, लोशंस, क्रीम्स, कोल्ड क्रीम्स हैं जिनका अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं. उनको हम लोग यूज करते हैं कि हमारे जो स्किन है वो प्रोटेक्ट हो, हम लोग ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखें या फिर ज़्यादा हमारी जो पर्सनैलिटी ज़्यादा डेवलप हो. इसके लिए हम लोग इन जो सब्सटेंसेस है उनका यूज करेंगे. अब हमारे पास है इसमें हम लोग जो सोप है, सोप इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अबव डेफिनेशन. सोप को हम लोग इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि बिकॉज इट इज कंसीडर मोर ऑफ बॉडीली, क्योंकि ये हमारे हम लोग जो है कॉस्मेटिक है वो तो पर्टिकुलर एरिया पे उसको यूज करेंगे, बट जो सोप है उसको हम लोग पूरी बॉडी में यूज करते हैं, बॉडी के ज़्यादा पार्ट्स में हम लोग उसको यूज करते हैं, इसलिए वो हमारे जो कॉस्मेटिक की प्रेपरेशंस है उसमें इंक्लूडेड नहीं होता. इसी तरह सिमिलरली हमारे पास अदर जो एग्जांपल है सच एज रूम डिओड्रेंट. जो रूम डिओड्रेंट्स हैं वो भी इसमें कंसीडर नहीं होते, आर नॉट कॉस्मेटिक, बट इट इज द सेम डिओड्रेंट इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. बट अगर हम लोग वही सेम डिओड्रेंट अपनी बॉडी में अप्लाई करेंगे तो वो हमारा जो डिओड्रेंट है वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, कॉस्मेटिक में, वो कॉस्मेटिक के टर्म में इंक्लूडेड हो जाएगा. मीन्स यही है कि जो कॉस्मेटिक्स हैं हमारे पास वो प्रेपरेशंस हैं जिनको हम लोग अपनी बॉडी के किसी पार्ट पे यूज कर सकते हैं. अगर हम लोग पूरी कंप्लीट बॉडी पे उसको यूज नहीं कर पाएंगे, वो हम लोग पर्टिकुलर एरिया पे उसको यूज करते हैं, पर्टिकुलर पार्ट्स पे यूज करते हैं. वो हमारी जो टर्म्स है, जो हमारी प्रेपरेशंस है वो क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक्स. अब हमारे पास है इसमें द आर्टिकल्स
जो विच आर यूज्ड इन अप्लाइंग द कॉस्मेटिक, जो हमारे पास इसमें हम लोग कॉस्मेटिक अप्लाई करने के लिए जो आर्टिकल्स, जो सब्सटेंस यूज करते हैं, जैसे कॉम, ब्रश, ये हमारे कॉस्मेटिक में इंक्लूडेड नहीं होते, क्योंकि ये तो हमारे एक सब्सटेंस है, हमारे एक सब्सटेंस है, आर्टिकल्स है, जिनकी हेल्प से हम लोग जो हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है अपने फेस पे, अपने बॉडी के किसी पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। सो इनको हम लोग जो इंक्लूड नहीं करते अपनी कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस में। जो कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस हैं इनमें जो हमारे पास सेफ होती है, बट सम जो है सर्टेन जो कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस हैं उनके एडवर्स इफेक्ट दिखते हैं। उनके जो एडवर्स इफेक्ट होंगे, एडवर्स रिएक्शंस हैं, जो एडवर्स रिएक्शंस में अगर इन सर्टेन पीपल्स के ऊपर इनके जो है इफेक्ट वो शो होंगे। ये नहीं कि जैसे एग्जांपल है फेयर एंड लवली है, किसी को फेयर एंड लवली जो है वो सूट करती है, किसी की स्किन के लिए सूटेबल है, बट कई ऐसे पर्सन्स हैं, वुमेन्स हैं, जिनके फेस के ऊपर जो फेयर एंड लवली वो सूट नहीं करती। या हम लोग किसी को पाउडर्स हैं या परफ्यूम्स हैं वो सूट करते हैं, बट कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको जो परफ्यूम्स हैं या पाउडर्स हैं वो सूट नहीं करते, इसलिए वो यूज नहीं कर सकते। उन पर्टिकुलर जो हमारे जो पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स हैं, ये उन्हीं में ही सम ह्यूमन बींग्स में ही हमारे पास जो एडवर्स रिएक्शन है वो शो होती है। जो हमारे पास ये कॉस्मेटिक्स होते हैं इसको हम लोग जो यूज करते हैं, कॉस्मेटिक यूज करने के लिए हमारे पास हम लोग स्टैंडर्ड जो है क्वालिटीज के रॉ मटेरियल यूज करेंगे। और इसके जो हमारे पास कॉस्मेटिक के फंक्शंस क्या क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉस्मेटिक, जो फंक्शंस हैं कॉस्मेटिक के फंक्शन कौन कौन से। फर्स्ट वन है मेंटेन बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन। फर्स्ट है कि जो कॉस्मेटिक्स हैं वो क्या मेंटेन करते हैं, हमारी हेल्थ को, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सनल जो हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखते हैं, उनको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेंगे। सेकंड है हमारे पास अवॉइड प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ स्किन। कि जो हमारे स्किन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, एज ज़्यादा लगने लग जाती है, अगर हम लोग जो कॉस्मेटिक्स का यूज़ करेंगे तो उससे क्या है, प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो उससे जो हमारी एज है वो कम लगती है। जैसे हम लोग एग्जांपल है कि जो बहुत ज़्यादा एज्ड पर्सन्स होते हैं, लेडीज़ होती हैं या फिल्मी एक्ट्रेस हैं, हीरोइंस हैं, वो क्या करते हैं अपने फेस पे अपनी जो है मेकअप करके रखते हैं, जिससे जो उनकी जो है लुक, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनकी लुक है वो अच्छी लगे, उनकी पर्सनैलिटी बने और उनकी जो एज है वो कम शो हो। इसलिए वो जो है ओवर टाइम जो है वो हमेशा जो अपना जो मेकअप है उसको वेल मेंटेन रखते हैं, जिससे उनकी जो एज है और जो उनकी स्किन है, एज है वो कम दिखे, उनकी स्किन जो है वो ग्लो करे। नेक्स्ट है इम्प्रूव ओवरऑल लुक्स एंड पर्सनैलिटी।
कॉस्मेटिक्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे ओवरऑल जो लुक्स है उसको इम्प्रूव करेंगे और उनको जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करते हैं। अगर कोई पर्सन है उसको इम्प्रूवमेंट करनी है अपने में, तो वो क्या है, कॉस्मेटिक्स का यूज़ करता है, शैम्पूज का यूज़ करता है, हेयर स्टाइल्स का यूज़ करता है, जिससे क्या है उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव होती है और उनकी जो ओवरऑल लुक है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। जो हमारे पास इसमें हम लोग कॉस्मेटिक्स में रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स शुड बी स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी के यूज़ करेंगे। अगर हम लोग लो क्वालिटी के जो रॉ मटेरियल्स है वो यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, जो स्किन रैशेज या स्किन रिएक्शंस ज़्यादा होने लग जाएंगी। उससे जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रेपरेशंस है, उन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो ज़्यादा सेल नहीं होंगी। इसलिए हम लोग जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो इसमें यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स में। दे शुड बी टेस्टेड बिफोर इट यूज। ओनली डिस्टिल्ड वाटर एंड प्योरीफाइड जो वाटर है वो हम लोग इसमें प्रेपरेशंस में यूज़ करेंगे। जो भी हमारी प्रेपरेशंस मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उनकी प्रॉपरली स्किन के ऊपर टेस्ट करके देखते हैं, फिर हम लोग उसको जो मार्केट में है वो सेल करेंगे। बिना टेस्टिंग के हम लोग कोई भी जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल करने के लिए नहीं भेजते। इसमें जो हमारे पास है हम लोग जो यूज़ करेंगे, इसमें व्हीकल्स हैं या हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हम लोग प्योरीफाइड वाटर या फिर हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर है उसका यूज़ करते हैं, जो ओवरऑल हमारी प्रेपरेशंस है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट। हमारे पास 3 टाइप्स से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक। कि जो कॉस्मेटिक्स है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे इसमें। हमारे पास 3 टाइप से हम लोग इनको क्लासिफाई करेंगे क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, सेकंड है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस एंड थर्ड है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर। 3 टाइप से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू देयर यूज, सेकंड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फिजिकल नेचर। 3 टाइप से हम लोग जो कॉस्मेटिक्स है उसको क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर। फर्स्ट है हमारा इसमें जो हम लोग अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू यूज में हम लोग 5 हमारे पास ग्रुप्स हैं।
5 ग्रुप में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है यूज ऑफ स्किन, फर्स्ट हमारा जो है वो है यूज ऑफ स्किन। यूज ऑफ स्किन में हम लोग जैसे स्किन पे क्रीम्स अप्लाई करते हैं, पाउडर अप्लाई करते हैं, वो है हमारे प्रोडक्ट जो हम लोग स्किन के लिए यूज करेंगे। सेकंड है यूज ऑफ सेकंड है हमारा यूज ऑफ नेल। नेल के लिए हम लोग जैसे एग्जांपल नेल पॉलिश, नेल रिमूवर जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा आगे नेल के लिए यूज। थर्ड है यूज फॉर टीथ एंड माउथ। टीथ और माउथ के लिए जो हम लोग प्रेपरेशन से यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल है हमारे पास टूथ पाउडर, जो पेस्ट है जो हमारे पास, या हमारे माउथ के लिए हम लोग जो प्रेपरेशन से यूज करते हैं डेंटिफ्राइसिस या माउथ वॉशेस, गार्गल्स करते हैं हम लोग, वो हमारे आ जाती हैं टीथ एंड माउथ की प्रेपरेशन के लिए। नेक्स्ट है यूज फॉर आई। आई की प्रेपरेशन जैसे हमारे पास आ गया आईलाइनर, आई लैशेज हो जाते हैं, आई लाइनर है जो हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ हेयर। हेयर में के लिए हम लोग कौन सी प्रेपरेशन यूज करते हैं? शैम्पू हेयर्स के लिए, या फिर हम लोग जो हेयर्स के लिए डाइज यूज करते हैं, शैम्पूज यूज करते हैं हेयर प्रेपरेशन। एंड हमारे पास जो हेयर स्प्रे है, जेल यूज करते हैं, वो हमारे आ जाते हैं यूज ऑफ हेयर्स में। अकॉर्डिंग टू देयर यूज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कॉस्मेटिक को क्लासिफाई करेंगे तो हमारे पास 5 टाइप्स है। यूज ऑफ स्किन, यूज ऑफ नेल, यूज ऑफ आई एंड यूज ऑफ हेयर, यूज फॉर टूथ, टीथ एंड माउथ। ये थे हमारे 5 क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है कॉस्मेटिक प्रेपरेशंस को कितने टाइप में क्लासिफाई करेंगे। फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप की है। फर्स्ट वन है जैसे थेरापेटिक फंक्शंस। थेरापेटिक फंक्शन फंक्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट है थेरापेटिकल फंक्शन। फर्स्ट है थेरापेटिक फंक्शन। थेरापेटिकली फंक्शंस में हमारे पास जैसे एग्जांपल आ जाती है कि जो हमारे हेयर पर प्रेपरेशंस हैं वो क्या थेरापेटिकली फंक्शंस देती है। थेरापेटिकली हमारे जो कॉस्मेटिक्स है उसका फंक्शन प्रोड्यूस होता है। जैसे जो हेयर प्रेपरेशंस हैं उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रेपरेशंस इंक्लूडेड है। हेयर स्प्रेज हो गए या फिर हमारे पास शैम्पूज है जो थेरापेटिकली हमारे जो स्किन के लिए, हेयर्स के लिए बेनिफिट होते हैं। सेकेंड है हमारे पास प्रोटेक्टिव फंक्शन।
पास आ जाता है, एग्जाम्पल है हमारे पास फेस पाउडर। जो फेस पाउडर है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिवली जो फंक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारी स्किन को। नेक्स्ट है कनेक्टिव फंक्शन। जो कनेक्टिव फंक्शन है इसमें भी हमारे पास जो है एग्जाम्पल आ जाते हैं कनेक्टिव फंक्शंस में, जैसे एग्जाम्पल है फेस पाउडर की। फेस पाउडर की यहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। एंड लास्ट वन है हमारे पास डेकोरेटिव फंक्शन। डेकोरेटिव फंक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल है लिपस्टिक, आईलाइनर्स, ये सारे हमारी एग्जाम्पल आ जाते हैं डेकोरेटिव फंक्शंस में। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन हमारे पास 4 कैटेगरीज है। थेरापेटिकली फंक्शन, इसमें हेयर प्रिपरेशंस की एग्जाम्पल है। प्रोटेक्टिव फंक्शन में हमारे पास एग्जाम्पल है जो प्रोटेक्टिव फेस पाउडर है। करेक्टिव फंक्शन में भी हमारे पास जो एग्जाम्पल है फेस पाउडर की। एंड डेकोरेटिव फंक्शन में नेल पॉलिश, लिपस्टिक और हेयर जो हमारे पास अदर जो प्रेपरेशंस है जो हम लोग फेस को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं वो हमारे आगे डेकोरेटिव फंक्शंस में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग जो क्लासिफाई करते हैं कॉस्मेटिक को, वो है हमारे पास 9 टाइप्स है उसकी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इसमें आ जाता है एरोसोल। एरोसोल में जैसे एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास हेयर प्रेपरेशंस जो एरोसोल की फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। सेकंड है केक। केक में हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे मेकअप कॉम्पैक्ट हो गया, वो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं केक की। नेक्स्ट इमल्शन एंड ऑयल्स। इमल्शन में हमारे पास एग्जाम्पल हमारे पास जैसे कोल्ड क्रीम की, वैनिशिंग क्रीम की, ये हमारी है इमल्शन की फॉर्म में होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ऑयल में हमारे पास आ जाते हैं हेयर ऑयल्स। उसके बाद है हमारे पास पेस्ट एंड पाउडर। पेस्ट में हमारे पास है टूथपेस्ट हो गए जो हम लोग डेंटिफ्राइजेस की फॉर्म में यूज करते हैं। पाउडर, टूथ पाउडर्स है, टैल्कम पाउडर्स हमारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूशंस। सोल्यूशंस में हमारे पास आ जाते हैं एग्जांपल में लोशंस, या फिर जो है हमारे पास सोल्यूशंस में आ जाते हैं हैंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, एस्ट्रिंजेंट लोशंस, ये इंक्लूडेड है। उसके बाद है हमारे पास सोप एंड स्टिक्स, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग। सोप में हमारे पास जो हम लोग सोप यूज करते हैं, सोप कौन से, जैसे शैम्पू सोप, वो हमारे इसमें इंक्लूडेड है। और लास्ट है हमारा स्टिक। स्टिक में हमारे पास आ जाते हैं लिपस्टिक, डिओड्रेंट स्टिक। स्टिक में है डिओड्रेंट स्टिक हमारे, या फिर लिपस्टिक, ये हमारी जो प्रेपरेशंस है वो इंक्लूडेड है। हमारी जो क्लासिफिकेशन है 3 टाइप से हमने क्लासिफाई किया था कॉस्मेटिक को, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल नेचर। अकॉर्डिंग टू देयर यूज हमारे पास 5 टाइप के ग्रुप्स थे, हम लोग 5 टाइप में इसको क्लासिफाई किया था। यूज ऑफ स्किन, यूज ऑफ नेल, यूज फॉर टीथ एंड माउथ। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ आई, यूज फॉर आई एंड यूज फॉर हेयर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन में हम लोग 4 टाइप से क्लासिफाई किया था। थेरापेटिकली फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं हमारे प्रेपरेशंस, करेक्टिव फंक्शंस एंड डेकोरेटिव फंक्शंस जो प्रेपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड फिजिकल नेचर के
अकॉर्डिंग हमने 9 टाइप से इनको क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन था जो एरोसोल प्रेपरेशंस है। एरोसोल आपने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया है। एरोसोल प्रेपरेशंस में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हेयर परफ्यूम्स की। सेकंड है केक। केक में हमारे पास जो मेकअप कॉम्पैक्ट होता है उसको हम लोग बोल देते हैं केक की एग्जांपल्स हैं। इमल्शन बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, जैसे इसमें हमारे पास हमने डिस्कस किया कि वैनिशिंग क्रीम भी आती है एंड कोल्ड क्रीम। ऑयल्स, जो हम लोग हेयर के लिए ऑयल्स यूज करते हैं, जैसे हेयर ऑयल जो भी हम लोग यूज करते हैं वो इसकी प्रेपरेशंस में इंक्लूडेड है। पेस्ट में टूथपेस्ट है। पाउडर में हमारे पास टूथ पाउडर, टेल्कम पाउडर हम लोग यूज करते हैं। सॉल्यूशंस में हमारे पास है हैंड लोशंस एंड एस्ट्रिंजेंट लोशंस। एंड उसके बाद हमारे पास सोप। सोप में हमारे पास इंक्लूडेड है प्रिपरेशन शैम्पू, सोप। एंड लास्ट वन है हमारी स्टिक। इसमें हमारे पास जो प्रेपरेशंस आ जाते हैं वो है लिपस्टिक, डिओड्रेंट स्टिक, जो इसमें इस प्रेपरेशंस में इंक्लूडेड है। ये थी हमारी क्लासिफिकेशन कॉस्मेटिक्स की। ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।